लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 21 साल करने के मोदी कैबिनेट के फैसले को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल होगी जैसे लड़कों की है। आज की तारीख में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है मिनिमम और लड़कों की 21 साल। सरकार ये चाह रही है कि 21 साल लड़का और लड़की दोनों का है। सवाल यह है कि सरकार के इस फैसले से देश भर के मुस्लिम नेता ही क्यों बेचैन हो गए। अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम कद्दावर सो कॉल्ड तुष्टीकरण गैंग के नेता बेचैन हो गए और असदुद्दीन ओवैसी भी। अखिलेश ने इस पर चुप्पी लगा दी है, लेकिन अखिलेश की पार्टी के जो माउथपीस मुस्लिम नेता हैं उन सब ने यह कह दिया है कि सदन में जब ये बिल पास करने की सरकार कोशिश करेगी तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कैबिनेट से पास प्रस्ताव को बिल के रूप में सदन में पेश किया जाता है और दोनों सदन में यदि वो पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति का शासन के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। सरकार ये चाहती है कि 21 साल लड़कियों की भी उम्र हो और इस नए विधेयक को यह माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर के जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ आगे बढ़ रही है। लंबे समय से कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है। ये माना जा रहा है कि लड़कियों की 21 साल और लड़कों के बराबर करने का जो मोदी सरकार का दांव है वो दरअसल जनसंख्या नियंत्रण का एक दांव है, ताकि लड़कियों की उम्र भी जो फर्टिलिटी का जो पीरियड है वो कम हो और इतनी कम उम्र में जो शादी होती है उसे रोका जा सके, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में एक बड़ी भूमिका हो। सीधे डायरेक्ट यदि पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई रूल लाए तो ये आत्मघाती हो सकता है, इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया। तो सवाल यह है, इसका विरोध असदुद्दीन ओवैसी ने और सपा के दो कट्टर इस्लामिक नेता एसटी हसन, जो हमेशा अपने विवादास्पद बयान के लिए जाने जाते हैं, और उनके एक दूसरे शफीकुर रहमान बर्क, ये दोनों कट्टर मुस्लिम नेता माने जाते हैं। इन दोनों ने उल जुलूल बयान दिए। यह भी शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहां तक कह दिया कि लड़कियां यदि 21 साल उम्र कर दी जाए तो आवारा हो जाएंगी लड़कियां। उसके बाद भले ही उन्हें वापस लेना पड़ा ये बयान। एसटी हसन ने भी यही बात कही कि ये इस तरह के फैसले से समाज में कुरीतियां आएंगी और हम इस विधेयक का विरोध करेंगे, क्योंकि जब वोट देने का अधिकार 18 साल है, जब प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार 18 साल है, तो 21 साल क्यों किया जाना है। ये सवाल बहुत अहम है कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को 21 से क्यों ऐतराज है और एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क जैसे कट्टर इस्लामिक नेता को इस बात से क्यों ऐतराज है। क्या यही एजेंडा सपा के मुलायम सिंह यादव की बेटे और उनकी पार्टी का है। ये चीजें कई सवाल खड़े करता है। इस देश में इतने अल्पसंख्यक भी हैं, उनमें कहीं आपत्ति नहीं है। ये खेल, ये षड्यंत्र क्यों है कि 21 साल की उम्र, जबकि पढ़े लिखे लोगों में ये खुद पार्टी का भी मानना है कि पढ़े लिखे लोग की उम्र में लड़कियों की भी शादी पढ़े लिखे घर में नहीं होती है, सामान्यतः 25 से 30 के बीच होती है। तो सरकार जब ये ला रही है तो तय सी बात है उस वर्ग के साथ के लिए ला रही है जहां आज भी बाल विवाह का प्रचलन है। और इसीलिए इन नेताओं ने नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड भी ला दिया कि कैसे 2020 में 785 मामले दर्ज किए गए हैं बाल विवाह के, और ये रेशियो लगातार पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। 2019 से 2020 के बीच 50% ये बढ़ गया है। 785 जो पिछली साल था उससे एक साल पहले 525 मामले ऐसे दर्ज किए गए थे। दरअसल सरकार का ये प्रस्ताव, ये बिल जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड की तरफ एक बढ़ता कदम है। मुस्लिम नेताओं की बेचैनी इसी बात को लेकर के है कि यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस तरह से सीएए ले आए और हमने यदि हंगामा नहीं मचाया होता तो आज के देश में सीएए पर बहुत अमल नहीं हुआ, एनआरसी ले आते। इसीलिए माना जा रहा है कि एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से 21 साल का विरोध हो रहा है ताकि मोदी सरकार इसके आगे कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्लानिंग ना बना पाए। इसीलिए जरूरी है कि सरकार के इस फैसले का, जो मोदी सरकार के कैबिनेट का फैसला है, वो सदन में बिल के रूप में लाए। इसके लिए एक मुहिम चलना चाहिए ताकि हज हाउसवादी पार्टी जो नया नया प्याज खाना शुरू कर दिया है मुल्ला बनने के बाद और नए तरह से हनुमान भक्त बनने लगे हैं, उन्हें संकेत दिया जा सके कि ये बदलाव, ये घर वापसी से पहले का जो खेल है वो घातक हो जाएगा।
है।